सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज मैं आप सबको बता रहा हूँ वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरा ये डाटा है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे नेम लिखूँ किसी का भी। मेरी जो भी शीट है उसमें से किसी रैंडम का नाम लिखूँ और उसका मुझे डेजिग्नेशन, जेंडर, सैलरी, बोनस सारा कुछ निकल के आ जाए। तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे और निकल के आ जाएगा हमारा उसका। उसके लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको फुल डिटेल बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमारा शीट है, डाटा है, ऐसे आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेम लिखना है, आप कोई भी आप नाम लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद डेजिग्नेशन में वर्कर, मैनेजर, कलर के असिस्टेंट ये सब लिखना होगा। उसका जेंडर लिखना होगा, फिर सैलरी अपने अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर लीजिएगा प्रैक्टिस मोड की तरफ से। और फिर से बोनस भी आप लोग खुद ही भर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग निकालते हैं, वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, रैंडम कोई भी आप नेम लिख सकते हैं यहाँ से। मैंने अमन लिखा है। उसके बाद हम लोग डेजिग्नेशन निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हमें वीलुकअप फार्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें लिखना है इक्वल टू, उसके बाद वी लुकअप। यहाँ पे हमारा आ गया है। इसको आप लोग एक्टिव 2 तरीके से करते हैं, या तो फिर माउस से आपको डबल क्लिक करना है, या तो फिर आपको कीबोर्ड में टैब बटन आता है उसका यूज़ करना है। तो मैं टैब बटन की यूज़ से फार्मूला को एक्टिव कर लूँगा। उसके बाद आपको माँग रहा है लुकअप वैल्यू, तो उसपे आपको देना है लुकअप वैल्यू पे ये जो हमारा ये नेम है उसको हम डाल देंगे, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे चाहिए ना, इसलिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग लुकअप वैल्यू उसको देंगे। उसके बाद फिर कॉमा देना है। उसके बाद आपको आएगा टेबल एरे। टेबल एरे में आपको पूरा ये टेबल दे देना है, पूरा सेलेक्ट करके दे देना टेबल। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद फिर आपसे माँगता है ये कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि डेजिग्नेशन हमारा कौन से कॉलम पे है। तो यहाँ से हम लोग कॉलम, यहाँ से आपको गिनना है कॉलम नेम से। तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 डेजिग्नेशन हमारा कॉलम 2 है, तो हम यहाँ पे कॉलम 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा देना है। उसके बाद हमें देना है रेंज लुकअप। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लिखना है। उसके बाद फिर पैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा आ चुका है। अमन नाम का वर्कर है हमारा अमन। ये हमारा अमन का आ गया, वर्कर है, डेजिग्नेशन में वर्कर आ गया हमारा। वही हम लोग जेंडर निकालना चाहते हैं इसका, तो हमको सेम वही यूज़ करना है, बस एक चीज़ डिफरेंस करना रहता है। उसके लिए हमें इक्वल टू लिखना है। उसके बाद फिर वी लुकअप का फार्मूला टैब बटन से एक्टिव कर लिया मैंने। उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू में इसे डाल देना है। उसके बाद फिर कॉमा। उसके बाद फिर टेबल एरे में पूरा सेलेक्ट कर देना है हमें। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंजेस ये करना है कि जेंडर हमें निकालना है ना, तो हमारे जेंडर कौन से कॉलम पे है। यहाँ से हम लोग 1 2 3 3 कॉलम पे है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें 0 ही प्रेस करना होगा हमेशा। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। हमारा जेंडर में निकल चुका है, अमन मेल है जेंडर, ये हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सैलरी निकालते हैं उसी सेम प्रोसेस के थ्रू। सिर्फ कॉलम आपको चेंज करना रहेगा और कुछ नहीं। इसके लिए हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, वी लुकअप फार्मूला डालते हैं। उसके बाद ये नेम, उसके बाद कॉमा, फिर से पूरा टेबल। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद आपको कॉलम लिखना है, तो कॉलम हमारी सैलरी कौन से कॉलम पे है, 1 2 3 4 4 कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा 14,000 आ गया। अमन का हमारा सैलरी 14,000 है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 14,000 है ना। अभी हमें बोनस निकालना है कि इसको हम कितना बोनस दिए हैं, वो भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हमें वीलुकअप फार्मूला डालना है। उसके बाद फिर ये नेम में फिर कॉमा, उसका पूरा टेबल। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद फिर से कॉलम, हम बोनस हमारा कौन से कॉलम पे है, 5th कॉलम पे है, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है। उसके बाद फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। ये हमारा बोनस भी आ गया 600। 600 हमारा बोनस है अब अमन का। आप लोग देख सकते हैं नाम हमारा अमन मैंने लिखा था रैंडमली। उसके बाद डेजिग्नेशन में हमारा वर्कर है। उसके बाद फिर हम लोग मेल है, सैलरी इसका 14,000 है और बोनस 600 मिला है। ऐसे हम लोग अमन का तो निकाल लिए। अब हमें किसी और का निकालना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना रहेगा। जैसे कि नाम चेंज कर देता हूँ मैं, और इस शीट में से किसी का भी नाम ले लेता हूँ। जैसे कि मैं
पूजा कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे पूजा लिखता हूँ। अब जैसे ही मैं दूसरे सेल पे क्लिक करूँगा, ये सारा डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए पूजा का आ गया। पूजा हमारी मैनेजर है, फीमेल है, 25,000 सैलरी है उसकी, 1050 उसका बोनस मिला था। ये ऐसे ही आप लोग पूजा के अलावा और कोई भी नाम डाल सकते हैं। आपकी शीट में जितनी भी नाम है वो सब आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब मैं निकालना चाहूँगा सचिन का, यहाँ पे मैं सचिन लिख देता हूँ। उसके बाद फिर दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सचिन का हमारा पूरा डेटा आ चुका है कि वो क्लर्क है, मेल है, सैलरी उसकी 25,000 है, बोनस को 400 मिला है। ये हमारा पूरा डेटा निकल चुका है। ऐसे ही आप लोग अगर आपका कोई भी बड़ा डेटा है और आप ऐसे फाइंड करते हो तो आप ईज़िली यहाँ से सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। आपको ईज़िली यहाँ से निकल जाएगा। आपका कितना ही बड़ा डेटा हो, ईज़िली आप सर्च मारोगे, आपका जिसको चाहिए वो उसका आपका सारा लिस्ट निकल जाएगा उसका, कि कौन से पोस्ट पे है वो, जेंडर क्या है, सैलरी कितनी मिली है उसको, बोनस कितना मिला है उसका, सब आपका निकल के आ जाएगा। अब एक में और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको सिर्फ़ 2 ही अब एक मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ ये निकालना है, ये मैंने बिना नाम का लिखा है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है और दूसरे सेल पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारा सब एनी हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ज़मूनू लिख देता हूँ, तो मोनू का हमारा आ गया, कलर का है, मेल है, 22,600 सब कुछ निकल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं सिर्फ़ मोनू नाम में लिखूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और नीचे बगल वाले पे मुझे जानना है कि उसके पास सैलरी कितनी है, तो सैलरी भी आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम में लिख लेता हूँ, किसी का नाम रैंडम ही उठा लेता हूँ नाम। नाम मैं उठाऊँगा इसमें मैं सोनाली उठा लेता हूँ नाम और यहाँ पे मैं सैलरी में वीलुकअप फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल टू वीलुकअप। उसके बाद फिर लुकअप वैल्यू में इसको डालना है, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर टेबल एरे में पूरा टेबल देना है हमें, फिर से कॉमा और हमें इस बार क्या निकालना है सैलरी, तो कॉलम सैलरी हमारा कौन से कॉलम पे है? 4th कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉलम, फिर से 0, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद एंटर। ये हमारा 23 से 50 जैसे ही हमने फॉर्मूला डाला उसके बाद हमें सोनाली का सैलरी निकल गया कि उसका सैलरी है 23,500। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ और इसमें नाम डाल दूँ राहुल और फिर एंटर बटन दबाऊँगा, तो ये हमारा राहुल का सैलरी निकल गया। राहुल की सैलरी है हमारी 10,000 रुपए, ये हमारा सैलरी ऐसे निकल जाएगा। आप इसमें सैलरी नहीं और अभी आपको जेंडर सिर्फ़ फाइंड करना हो तो आप जेंडर यहाँ पे लिख सकते हैं और बोनस टाइप करना हो तो बोनस भी आप लिख सकते हैं। बस आपको वीलो का फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा, तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकल जाएँगी, जो भी आपके फ़ाइल में होगा। अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ़ 5 ही लिखा है, अब आपको ऑफ़िस का डेटा मिलेगा उसमें और भी बहुत कुछ लिखा होता है, एचआर बहुत कुछ लिखा होता है, तो उसमें आपको सबका अलग-अलग नंबर देना होगा और फिर आप जैसे ही आप वीलुकअप फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल निकल जाएँगी किसी एक पर्सन की। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। सो मैं आपके लिए बना कर दूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे फुल वीडियो बनाकर दूँगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी उसके ऊपर। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।